बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान में रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद से बहुत कुछ हमने देखा और जिस तरह से हक और सच बात करने वालों को विक्टिमाइज़ किया गया उसकी मिसाल नहीं मिलती। लेकिन एक ऐसा इदारा भी है जिस इदारे को जिस तरह से उस इदारे के बनने के पहले दिन से लेकर आज के दिन तक विक्टिमाइज किया जा रहा है, उसकी मिसाल भी शायद आपको पाकिस्तान क्या किसी और मुल्क में भी ना मिले। बोल नेटवर्क, जाहिर बात है सबको पता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा न्यूज़ नेटवर्क है और इस वक्त अगर आप व्यूअरशिप देखें, तमाम तर चीज़ें देखें तो अगले पिछले जो रिकॉर्ड्स हैं वो सारे स्मैश कर चुका है। उसकी वजह सिर्फ एक है, उसकी वजह सिर्फ एक ये है कि बोल न्यूज़ हकीकी सहाफ़त करता है, बोल न्यूज़ अवाम की बात करता है और बोल न्यूज़ हक और सच बात करता है, जिसकी वजह से लोगों का एतमाद आप पर बढ़ता है। लेकिन ये कहानी बड़ी पुरानी है क्योंकि आपको पता है कि हाल ही में बोल न्यूज़ से वाबस्ता तमाम सहाफ़ी उन्हें विक्टिमाइज़ भी किया गया और उन्हें उठाया भी गया, गिरफ़्तार किया गया, हर हरबा अपनाया गया। और अब मेरी बारी भी आ चुकी है, हम भी पेशियां भुगत रहे होते हैं, उस पर भी मैं बात करूंगा और वो डिटेल्स भी बड़ी एक्सक्लूसिव हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। जो भाई एक नया नेक्सस बनाया जा रहा है और एक बहुत बड़ा नया इल्ज़ाम है वो भी हम पर लगा दिया गया है, उस पर भी आते हैं। लेकिन सारी बात है, वैसे ही मैं ये बातें टू बी वेरी ऑनेस्ट इसलिए नहीं कर रहा कि मैं बोल नेटवर्क के साथ वाबस्ता हूँ और आप जिसके साथ वाबस्ता होते हैं आप उसी की तारीफ़ करते हैं, ये बात नहीं है। और जो कुछ मैं आपके सामने रखूँगा, जो तफसीलात रखूँगा, ये ऑन द रिकॉर्ड भी हैं और इन तफसीलात को कंफर्म भी किया जा सकता है। ये एक बड़ी लंबी जुल्म की दास्तान है। आप अंदाज़ा यहीं से लगा लें कि जब से बोल नेटवर्क बना, जब से बोल न्यूज़ बना है, पेमरा ने 100 से ज़ायद, बल्कि अगर हम बहुत ज़्यादा एग्जैक्टली बात करें फिगर्स की, 102 मरतबा बोल न्यूज़ को बंद किया है और बहुत मरतबा बोल न्यूज़ को केबल से गैर कानूनी तौर पर हटाना, वो एक बिल्कुल अलग कहानी है। लेकिन 102 मरतबा, असल में कहानी ये है कि एग्जैक्ट कंपनी या शुएब शेख जो हैं, उन्होंने जब मीडिया इंडस्ट्री में कदम रखने का फैसला किया, बहुत से लोगों को याद होगा कि बोल ने आते ही एक ऐसा आप कह लें कि मीडिया इंडस्ट्री के अंदर भूचाल मचाया। क्योंकि यहाँ पे होता क्या था, हमारी मीडिया इंडस्ट्री के अंदर सहाफ़ी का इस्तेहसाल होता था, ये कह रहे थे हमने सहाफ़ी को एम्पावर करना है। अब जब भी कोई, आप अपने आसपास देख लें, आप जब भी किसी माफिया या किसी एक बहुत ही मोनोपोली वाली फील्ड के अंदर घुस के कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे, वो माफिया आपको आपस में उनके फड्डे होंगे, आपस में वो सारे एक दूसरे के दुश्मन होंगे, लेकिन वो माफिया क्या करेगा, वो इकट्ठा हो जाएगा अपने मफादात के लिए। अभी खान साहब की मिसाल ही आप ले लें कि पीडीएम की सारी जमातें इकट्ठी नहीं हो गई, एक दूसरे के दुश्मन इकट्ठे हो गए हैं, क्योंकि वो उन सब को, उस पूरे माफिया को, यही बोल के साथ हुआ, सारे चैनल इकट्ठे हुए क्योंकि उन्हें पता लग गया था कि हमारी दुकानें बंद हो जानी हैं, ये तो आवाम की बात करेंगे, ये तो सहाफ़ी को एम्पावर कर रहे हैं और जो पर्क्स और बेनिफिट्स दे रहे थे, क्योंकि आईटी में इन्होंने बहुत काम किया। और आप अंदाज़ा करें कि एक वक्त आया जब पाकिस्तान की जो आईटी एक्सपोर्ट्स हैं, यानी पाकिस्तान जो बाहर से डॉलर आ रहा है, भारत उसमें कितना आगे बढ़ गया है कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। हम जितने रुपयों के लिए आईएमएफ के सामने नाक रगड़ रहे हैं ना, वो 1% भी नहीं है भारत को जो पैसे आईटी से आते हैं। इधर से ही आप अंदाज़ा लगा लें। एक ऐसा वक्त आया जब पाकिस्तान की जो मुकम्मल आईटी एक्सपोर्ट्स हैं, जो पाकिस्तान के अंदर पैसा आ रहा है, उसका 80% से भी ज़्यादा सिर्फ एग्जैक्ट ला रही थी पाकिस्तान में। फिर भी इन्होंने कह दिया जब कि ये फ्रॉड है, ये सारी चीज़ें हैं। शुएब शेख साहब जो बोल न्यूज़ और एग्जैक्ट के करता धरता हैं, उन्हें जिस तरह से विक्टिमाइज़ किया गया वो सबके सामने है। बोल न्यूज़ औखा सौखा सर्वाइव करता रहा। अब आप ये देखें कि एक जानिब ये सब हुआ, वहीं दूसरी जानिब पेमरा की पाबंदियाँ, उस वक्त भी नून लीग की गवर्नमेंट थी जब बोल का एक बिल्कुल दौर आ रहा था और उस वक्त भी हर मुमकिन कोशिश की गई, बग़ैर एड्स के सर्वाइव किया। अब जो आईटी इनकम है, वो लोग जो आईटी के शोबे से वाबस्ता हैं वो जानते हैं कि उसके ऊपर 1% आप देते हैं और बाकी आपका सारा क्लियर होता है।
आपको उसके ऊपर और कुछ नहीं करना पड़ता। और जो एड्स से रेवेन्यू होता है, यानी हम भी अगर यूट्यूब या दीगर जो लोग काम कर रहे हैं वो इस बात को समझते हैं कि इसके ऊपर जो आपके चार्जेस हैं वो कट जाते हैं और वो बैंक काट लेता है आते साथ, वो बेसिक टैक्स है या फी है या चार्जेस हैं, जो भी आप उसे कह रहे हैं। उसके अलावा जो एड्स हैं उनके भी टैक्स पहले कट जाए। मतलब फिर कहाँ पे आप कह रहे हैं कि जी ये फ्रॉड कर रहे हैं? आप कैसे कह सकते हैं कि जी ये नादहिंदा है या टैक्स और ये सारी चीज़ें रेडें करें, फलां करें, ढिमका करें? मसला ये है, बात ये है कि बड़ी बड़ी लंबी कहानी है और इसकी अगर मैं डिटेल्स में जाऊं, मैंने इस पर रिसर्च की और आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कि ये कितनी लंबी कहानी है, ये कितना ये जुल्म है। जैसे आप कहते हैं ना कि इसके ऊपर आप कहें कि मतलब एक बंदा पाकिस्तान, और अगर आप फिगर्स पे बात करें ना, अगर आप कोई भी बंदा बैठ के वो फिगर्स देखे कि एग्जैक्ट क्या कर रहा था पाकिस्तान के अंदर, आज अगर आप देखें तो एग्जैक्ट का ये भाई दुनिया की बड़े जो जाइंट्स हैं, दुनिया के जो बड़े इस वक्त आईटी के जाइंट्स हैं, मैं दुनिया की बात कर रहा हूं, उन कंपनी से पहले ये आईटी की फील्ड में थे। लेकिन जाहिर बात है उनके मुल्क उन्हें सपोर्ट करते हैं, उनके मुल्क के अंदर ऐसे लोगों को एनकरेज किया जाता है, वो आज पूरा पूरा मुल्क चला रहे हैं। लेकिन हम कहां पे रह गए? क्योंकि हमने कदर नहीं की। हम यहां पे माफियाज के आगे सरेंडर कर देते हैं। और अगर कोई एक दीवाना, कोई एक सरफिरा आके उस माफिया के तसल्लुत को और उस मोनोपोली को तोड़ने की कोशिश करता है तो आप कहते हैं कि नहीं भाई, सब इकट्ठे हो जाओ, सब इसके ऊपर यलगार कर दो। अब ये बेसिकली बोल के साथ, एग्जैक्ट के साथ पहले दिन से हो रहा है, ये नया नहीं है। और ये अच्छी बात हुई। वो कैसे कि आपने पिछले 1 साल के अंदर जो कुछ किया, हमें तो उसकी आदत थी। ये इदारा तो वो बर्दाश्त कर चुका था पहले, ये तो उसे सर्वाइव कर चुका था, ये तो इम्यून हो चुका था। जैसे वो एक आपको जो वैक्सीन लगती है ना, उसमें क्या होता है, उसमें वही वायरस आपको थोड़ी कम फॉर्म में लगा दिया जाता है ताकि आपके बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो बेहतर हो सके, आपके जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उसके लिए रेडी हो सकें। तो आपने तो ट्रेनिंग कर दी, आपने तैयार किया, ये तो डट गए, ये तो दीवाने थे, ये तो सरफिरे थे, ये अपना नुकसान करते रहे, लेकिन ये अपने असूलों पे डटे रहे, ये अपनी बात करते रहे। तो अब इस सब में क्या हुआ कि उसके बाद फिर अभी रिसेंट दिनों के अंदर आप देख लें कि जिस तरह से मामलात हुए, समी इब्राहिम साहब, इमरान रियाज, सिद्दीक जान, जमील फारूकी, इवन शहीद अरशद शरीफ बोल नेटवर्क का हिस्सा बन चुके थे, बोल फैमिली का। ही लेफ्ट एयरवाई, बड़ा क्लियरली एयरवाई ने उस टाइम पे ट्वीट किया कि भाई सोशल मीडिया पॉलिसी जो होती है वो ये होती है और उसकी वजह से हम अपनी राहें जुदा कर रहे हैं अरशद शरीफ से। फिर अब बोल ने उनकी शहादत के बाद भी जिस तरह से उनकी आवाज़ उठाई, उसकी भी मिसाल नहीं मिलती, हर चीज़ को, हर प्रेशर को पीछे रख के। तो अभी रिसेंटली मुझे लगता है एक मैं ही बच गया था, तो अब मेरे पे भी इन्होंने एक FIA का केस ठोक दिया। मुझे इन्होंने नोटिस भेजा, वो FIR है। पहले मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वहाँ से प्रोटेक्टिव बेल ली कि भाई मुझे लाहौर में मुतलका अदालत में पेश होने दिया जाए। अब लाहौर में हमने प्री अरेस्ट बेल जो होती है, ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी, वो उधर से हासिल की। और यानी हम भी अब वैसे असूलन मैं ये हमेशा कहता हूँ कि सहाफ़ी को ना कभी ख़बर नहीं बनना चाहिए, सहाफ़ी का काम ख़बर देना है। हम बिल्कुल भी कतन ये इंजॉय नहीं करते कि हम ख़बर बन जाएं या हमारे बारे में कोई बात हो जाए, ये सब हो जाए। हम प्रोफेशनल सहाफ़ी हैं, हमारी किसी से लड़ाई नहीं है, हम किसी से लड़ नहीं सकते। हम तो सिर्फ वही बात कर सकते हैं कि अपने कलम की नोक को बंदूक की नाली के आगे कर सकते हैं। ना हम मुल्क के ख़िलाफ़ हैं, वो है ना कि अपनी मट्टी का गुनाहगार नहीं हो सकता, तल्ख हो सकता हूँ, गद्दार नहीं हो सकता। आज बोल न्यूज़ को किस चीज़ की सज़ा दी जा रही है? बोल न्यूज़ से वाबस्ता सहाफ़ियों को किस चीज़ की सज़ा दी जा रही है? एक ये कि आप अदलिया के साथ खड़े हैं। जिस तरह से अदलिया के साथ बोल खड़ा हुआ है, जो एडिटोरियल पॉलिसी है, अदलिया के ख़िलाफ़ इनकी कोई तकरीर नहीं चलाते और बताते हैं हम क्यों नहीं चला रहे। पाकिस्तान की भाई जुडिशरी है, अगर उससे वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गई तो पाकिस्तान का बचेगा क्या? ये सारा कुछ हो रहा है और आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कि ये सूरत हाल कितनी गंभीर है। आप इस मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं और आपने इस मुल्क के साथ क्या जुल्म ऑलरेडी कर दिया इन्हें विक्टिमाइज करके। कभी हुजूरे वाला अगर मुल्क की मोहब्बत आपके दिल में एक लम्हे के लिए भी जागे, उसमें ज़रा वो फैक्ट्स एंड फिगर्स खोलिएगा कि ये किस तरह से पाकिस्तान को सर्व कर रहे थे, कितना रोजगार क्रिएट कर रहे थे, कितना डॉलर बाहर से ला रहे थे, आपके मुल्क की मईशत को, आपके रुपए को कितना मुस्तहकम करने में अपना किरदार अदा कर रहे थे।
तो आपको पता चलेगा और फिर आपको एहसास होगा कि आपने इस मुल्क के साथ क्या किया। लेकिन ये एक ऐसा टोला इस वक्त हुकूमत में है जिसे ऐसा कोई एहसास नहीं है। उन्हें यह है कि मेरे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे, मुल्क का चाहे जितना मर्जी नुकसान हो जाए, वो हमसे हो ही नहीं सकता। हमारा वो जिसे कहते हैं ना कि सॉफ्टवेयर जो है ना वो अपडेट ही नहीं हो पाता, क्योंकि वो पाकिस्तान से मोहब्बत का सॉफ्टवेयर है। वो पाकिस्तान जिंदाबाद था, पाकिस्तान जिंदाबाद है, पाकिस्तान जिंदाबाद रहेगा सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर तो अपडेट नहीं हो सकता। ये सॉफ्टवेयर अपडेट अगर कोई करना चाहता है हमें डरा धमका के, तो वो अपना उसका सॉफ्टवेयर करप्ट है, किसी का सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हो सकता। हम वो बात है कि ना उनकी रस्म नई है ना अपनी रीत नई, इसी तरह से वो करते रहेंगे। इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। हम और क्या कर सकते हैं? हमारा जवाब तो सिर्फ यही है कि हम अपना मुकदमा अवाम के सामने रखें, क्योंकि हम अवाम का मुकदमा लड़ते हैं। बोल इस वक्त अवाम का मुकदमा लड़ रहा है, वो अवाम का एडवोकेट है। और जब हमारे पे मसला आएगा, हम बोल का मुकदमा अवाम की अदालत में रखेंगे। हम अवाम से कहेंगे कि आप इसके ऊपर जज बने, आप बताएं क्या हो रहा है। और आपको नहीं नजर आ रहा, लोगों को नहीं पता। जरा एक लम्हे के लिए सड़क पर निकलें, रैंडम अपनी मर्जी के एरिया में निकलें। इस हुकूमत को मैं चैलेंज दे रहा हूं, वहां पे जाके जरा पूछें कि वो क्या देखते हैं, वो किस चैनल को फॉलो करते हैं, वो किस चैनल को क्रेडिबल समझते हैं, किस चैनल के बारे में समझते हैं कि वो आवाम की आवाज़ है। वो आपको बताएंगे और आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। उनसे पूछें कि ये साफ़ी हक पे हैं या फलाने साफ़ी हक पे हैं, वो आवाम बताएगी। ये वेल अवेयर लोग हैं, ये इल इन्फॉर्म्ड नहीं है, ये वेल इन्फॉर्म्ड हैं। पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान की आवाम के ऊपर ये आप बातें नहीं कर सकते कि इन्हें कुछ पता ही नहीं है, इन्हें ये नहीं, इन्हें सब पता है। ये लोग सब कुछ समझ रहे हैं, लोगों को सब पता है। और तारीख जो है ना वो भी इस वक्त लिखी जा रही है। तो हिस्ट्री इन मेकिंग वो भी लिखी जा रही है और इंशाल्लाह तारीख फैसला करेगी, लोग फैसला करेंगे कि कौन हक पे था। हम तो डटे रहेंगे अपने मिशन पे, जो हकीकी सहाफ़त का मिशन है। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।